अस्सलाम वालेकुम। अकायद जहाँ रहमतुल आलमीन, दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया के सबसे बड़े आलिम, दुनिया के सबसे बड़े मुफक्किर और दुनिया के सबसे बड़े लीडर, जिनका उम्मती होना ही बहुत बड़ा एजाज़ है। आज इनका यौम पैदाइश है, जिसको ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। गो कि इस पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ात भी हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिन लोगों को एतराज़ात हैं वो अपने दिल के अंदर एक बार झांक कर ज़रूर देखें, क्योंकि इस्लाम में किसी भी चीज़ की ज़्यादती से मना किया गया है, लेकिन इस्लाम में खुशियाँ मनाने से भी मना नहीं किया गया। कुछ लोगों को 12 रबी अव्वल की तारीख पे एतराज़ है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पूरी उम्मत 12 रबी अव्वल को मुत्तफ़िक है, और अगर पूरी उम्मत का इज्तिमा हो तो फिर उस बात पे सबका मानना ज़रूरी हो जाता है। इस बार बाकी इस्लामी ममालिक जो हैं वहाँ से भी काफ़ी वीडियोज़ आई और बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले, इज्तिमात हुए, लेकिन यहाँ फिर बात करते हैं कि इन लोगों को एतराज़ किस चीज़ पर है। ये कहते हैं ये बिदअत है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती को ये बिदअत कहते हैं दीन में। इस दुनिया में हर बंदा मुख्तलिफ़ चीज़ों की खुशियाँ मनाता है, तो हम जिसके उम्मती हैं उनकी पैदाइश या उनका एक दिन मखसूस है, उस दिन उनके उम्मती उनके नाम पर खुशी नहीं मना सकते, मोहब्बत का इज़हार नहीं कर सकते। कहाँ ये गलत? हाँ, ये चीज़ है कि पिछले कुछ अरसे से मुख्तलिफ़ किस्म की बोंडी किस्म की नई नई इख्तराएँ निकल आई हैं। मिलाद के जुलूसों में हूरें, परियाँ, फरिश्ते इस तरह की चीज़ें बनाकर जो स्टेज पर चला रहे होते हैं या काफ़िले के साथ चल रहे होते हैं, ये इंतहाई गलत हरकत है। और इसके साथ जो नात या कलाम चल रहे होते हैं उनमें से अक्सर की बिल्कुल जो मुशाबत होती है वो गानों की तर्ज पर होती है, वो भी गलत है। मेरा ये मानना है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाएं, लेकिन इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, और इसके साथ साथ ये ऐद करें कि इस दिन के बाद हम हमेशा अपनी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका पर गुजारने की पूरी कोशिश करेंगे, उनकी तालीमात पर, उनकी सुन्नतों पर पूरा अमल करेंगे। देखें, वालिदैन या उस्ताद, उनको सिर्फ़ उस्ताद या वालिद मानने से वो खुश नहीं होते। उनकी बातों पर अमल करना, उनकी तालीमात पर अमल करना, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना, तब वो राज़ी होते हैं। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम पूरा अमल ना करें और उनके नाम के जुलूस मनाएं तो से वो राज़ी हो जाएंगे? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को ये अल्फाज कहकर पूरी उम्मत को पैगाम दिया था कि फ़ातिमा, तुम अगर जन्नत में जाओगी तो अपने अमाल की वजह से जाओगी, मेरी बेटी होने की वजह से नहीं। तो मेरे दोस्तों, खुशियाँ ज़रूर मनाएं, जुलूस निकालें, मिलाद मनाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऐन मुताबिक भी बनाएं। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।